पॉइंट है जो मिसिंग है, वो माइंड थेरापी है। और माइंड थेरापी को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, और ये उसके साथ में सब सप्लीमेंट है। अगर आपका माइंड पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है तो आप फिजियोथेरापी ले सकते हैं, जो आपके दर्द को रिलीव कर सके। आप आयुर्वेदिक के साथ में जो आपके घर में ही आपकी फूड ही आयुर्वेदिक है। फूड से बड़ा तो कोई दवाई नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। और साइंस भी यही बताता है कि मेडिसिन के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है। पहली बात, हमारी बॉडी नेचुरल है, नेचुरल फूड के लिए बनी है, और फूड ही हमारा ऑल अपने आप में मेडिसिन है। जब प्रॉब्लम होता है तो फूड से ही थोड़ा हम आगे पीछे करें और उसके प्रॉपर्टीज को हम देखें, हल्दी से लेके पानी तक, और जितनी भी प्रॉपर्टीज हम ले रहे, पूरी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की हमारी किचन है, हमारे प्लांट्स है, जिसे आयुर्वेदिक शिक्षा में हमें पता चलता है। और हमारी मूल मानव की प्रवृत्ति भी है कि वो नैसर्गिक प्रवृत्ति से वो ठीक होता है। बाकी सभी चीजें जो है एडवांस चीजें, कहीं ना कहीं हम जल्दी रिलीफ लेना चाहते हैं, जल्दी हमें रिलीफ चाहिए रहता है, और हमें कारणों का जब पता नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम उस कारण को, उस विधि को या उस पद्धति को ढूंढते हैं कि जहाँ पे हम रिलीफ मिले। तो ये जरूर अच्छे ट्रीटमेंट है जो भी आयुर्वेदिक हो या फिजियोथेरापी में से हमें मिलते हैं, जहाँ पे मेडिसिन कम से कम है और हमारी बॉडी को उसको एडॉप्ट करती है, तो उससे हमें 100% रिलीफ मिलता है। लेकिन इस सभी थेरापीज के अंदर हमारा जो माइंड है, तो माइंड ही अपने आप में मेडिसिन है। इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में इसकी बात आ रही है। लेकिन ये कैसे इस्तेमाल करें, वो सही में उसका जो इंडिविजुअल वेरिएशंस ज्यादा है। जैसे कि प्रशांत ने किया, हो सकता है कि वो दीप चंद ना कर सके, माइंड वही है, दर्द वही है, या और कोई ना कर सके, क्योंकि माइंड का जो अवेकिंग जो पॉइंट है या उसका जो रिलेशन है आपके सफरिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ में है। माइंड के पास, माइंड सभी का सभी के पास है, तो सभी में सेम पावर है कि जो प्रशांत में है या मुझ में है या बुद्ध में है। लेकिन उसकी जो नॉलेज और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का एक तरीका, उसमें कहीं ना कहीं हम आगे पीछे हो सकते हैं, और इसलिए जो प्रशांत को जो बेनिफिट मिला है वो शायद मुझे नहीं मिल सकता है, आपको नहीं मिल सकता है, और इसलिए वो चीजें इस्टेब्लिश नहीं होती है। लेकिन बाकी थेरापीज में क्या होता है कि जिस मशीन करने से जिसको फायदा हुआ है वो 1000 लोगों को फायदा होता है, और इसलिए वो चीजें इम्प्लीमेंट हो जाती है कि भाई ये करने से ये ठीक हो जाता है ना। एक दवाई खाने से एक ठीक हो जाता है सर्दी, तो 1000 लोग ठीक हो जाते हैं, तो दवाई सही है। भले उसके बाद में 1000 के बाद में लोग ठीक हो या ना हो या 1000 लोगों के दवाई खाते खाते दूसरी बीमारी आ जाए, उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा लेकिन सर्दी ठीक हो गई है, वायरल ठीक हुआ है, उसी की बात होती है, और वो दवाई अपने आप में नामचीन हो जाती है, या डॉक्टर भी उसको रिकमेंड करते हैं। तो ये हमारी दुनिया का जो बहुत बड़ा खेल है, मार्केटिंग खेल बोल सकते हैं इसको, पैसे का पूरा बवंडर है। और हम भी बहुत सीधे साधे इंसान होते हैं, और हम उस बवंडर में कहीं ना कहीं ट्रैक में आ जाते हैं, और क्योंकि हमें भी सुविधा रहती है, हम समझ नहीं पाते कि सच्चाई हमारे बॉडी और माइंड के साथ में क्या है। लेकिन अभी समय आया है कि हमें उसमें जागरूक होना ही है। उसके सिवाय आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, आपके रिसोर्सेज को आप बचा नहीं सकते हैं, आपके फैमिली को भी आप बचा नहीं सकते हैं। आपने इस पे अगर काम नहीं किया तो आप समझ जाए कि आपके कमाया हुआ पैसा कम से कम 60 to 70% पैसा जो है आपको डॉक्टर और मेडिसिन के लिए आपको लगाना पड़ेगा आपके खुद के लिए और आपके फैमिली के लिए तैयार रहिए। हाँ, तो आपकी जो पूरी जिंदगी की कमाई है, समय तो आपने कमाने में डाल ही दिया है तो बॉडी भी आपकी डॉक्टर के पास और मेडिसिन में चली जाने वाली है। तो अगर हम हमारा मेडिसिन मेडिकल साइंस की नहीं है, लेकिन मार्केटिंग वालों की है। मेडिसिन गलत नहीं है, मेडिकल साइंस गलत नहीं है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग कर रहे हैं गलत तरीके से डॉक्टर उसको पैसे कमाने के लिए, या जो भी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी इसमें इम्पोर्टेंट रोल करती है।
चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो वो चीज़ हमें हमें हमारे तक नहीं आती उसकी नॉलेज, और इसलिए हम उसमें कह सकते हैं कि उनके जाल में हम फँस जाते हैं, ठीक है? तो कम से कम हम लोग उससे जाल से बाहर आए हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के लिए उस जाल से वो कैसे बाहर आएँ, ताकि हम अपने माइंड का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें शुरुआत से। अ, अगर थोड़ा कम होता है तो हमारे जो सप्लीमेंट मेडिसिन जो है, जो हमारे फिज़ियोथेरेपी है या आयुर्वेदिक है, या फूड मेडिसिन है, उसको हमें कंज़्यूम करना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम धीरे-धीरे आपको पूरी तरह से जानकारी देते रहेंगे, और आप भी आपके जगह पे इसकी अवेयरनेस करने के लिए हम आपके साथ में मदद कर सकते हैं। आप भी अपने एरिया में इस बात के लिए लोगों को बताइए, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी है, और जब सच्चाई की पब्लिसिटी होती है, तो वहाँ पे जो झूठ जो है, वहाँ पे टिक नहीं सकता है। क्योंकि झूठ को पब्लिसिटी करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, और लोग देते भी हैं, और झूठ बात सच हो जाती है। तो हमारी बात झूठ नहीं है, क्योंकि हमने खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोगों के भावनाओं को समझ रहे हैं कि लोगों का दुःख कहाँ पे है, और दुःख से हम कोई चीज़ समझते हैं, तो कभी भी झूठ नहीं होती है। और उस सच्चाई को पहुँचाने के लिए हमने अपने एफर्ट को लगाना चाहिए, अपने माउथ को, अपने जो भी रिलेशन है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, वहाँ तक हमने माइंड थेरेपी की बात है, माइंडफुलनेस की बात है, या हमारी फूड मेडिसिन की बात है, या जो फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ है, योगा है, जिससे वो अपने हेल्थ को काफ़ी अच्छी तरह से एनहांस कर सकते हैं। तो ठीक है, सभी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दयाचंद जी ने बहुत अच्छा बताया, दीप चंद ने भी अपनी एजुकेशन को लेके हमें अवेयर किया, और प्रशांत ने भी बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया। उसी एक्सपीरियंस को हमें आगे बढ़ाते हुए अपने माइंड थेरेपी को हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और हर जगह पे उसको हमने पढ़ा, हमारा सफरिंग हो, हमारा पेन हो, या हमारे इवन रिलेशन हो, या किसी भी प्रकार से हम जो परेशान हैं, माइंड थेरेपी को, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, हम उसका हम इस्तेमाल करके उससे हम रिलीफ ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास में सिर्फ लास्ट 10-15 मिनट्स है। हम अभी जो आइडा है, उसको हम अपने मेडिटेशन में अप्लाई करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि ये सही में किस प्रकार से उसको यूज़ किया जाता है। तो ध्यान के लिए बैठ जाइए, अपनी पोजीशन आप ले लीजिए। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, जिससे आपके शरीर में जो तनाव है, वो तनाव मुक्त हो जाए, और जो कुछ भी आपने सुना है, जो आपके विचार चल रहे हैं, उसको भी महसूस करें। बहुत सारे विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। धीरे-धीरे आँखें बंद करें। जैसे आपने आँखें बंद की, वैसे ही आपकी मन की आँखें खुल गई है। तो मन की आँखों से जो पहला प्रिंसिपल है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, उस अवेयरनेस को विकसित करें। देखिए कि आपका शरीर और आपकी पोजीशन कैसी है। आप कैसे बैठे हैं, आपके पैर, हाथ, आपकी पीठ, आपकी गर्दन, आपका चेहरा, सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी, सभी का अवलोकन करें। जस्ट अवे विथ योर बॉडी एंड योर पोजीशन। आपके शरीर की सजगता रखें। जब भी आप ध्यान के लिए सुखद